जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आप सबको दिन भर की तमाम खबरों का और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स का इंतज़ार रहता है, और उन्हीं अपडेट्स के साथ और उन्हीं छोटी और बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। गंगापुर सिटी या सवाई माधोपुर ज़िले में आज आसपास क्या कुछ घटित हुआ, कितना कुछ घटित हुआ, वो सारी खबरें लेकर के आज हम आपके सामने हैं और बहुत सारी खबरें आपको देनी है आज की। सबसे पहले बात करें अगर कोरोना अपडेट के बारे में कि साहब कोरोना जिसका बड़ा बेताबी से आप लोगों को इंतज़ार रहता है कि कोरोना के आज 4 नए केस गंगापुर सिटी में आए हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है पुरानी नगर पालिका से। इन 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं ऐसी हैं जो आंगनवाड़ी में कार्य करती हैं, तो वो पॉजिटिव पाई गई हैं और अब उनको कोरोना केयर सेंटर जवाहर नवोदय पे भेज दिया जाएगा और वहाँ उनका ट्रीटमेंट चलेगा। तो कुल मिलाकर के कोरोना का जो मामला है वो लगातार इसी तरह चलता रहेगा और केसेस आते रहेंगे। गंगापुर सिटी में सबसे ज़्यादा केसेस अब तक आ रहे हैं और इनकी संख्या शायद लगभग, जहाँ तक मुझे अब तक आंकड़ा जो मिला है उसके हिसाब से 116 हो चुकी है। तो थोड़ी सी टेंशन की बात ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में ये अब धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी को बहुत कुछ हिस्सा ऐसा है जिसको कोरोना ने प्रभावित किया है और अब लोग थोड़ी सी निजात चाहते हैं इससे। तो ये कोरोना की अपडेट थी। अब बढ़ते हैं क्राइम रिपोर्ट की तरफ कि आज क्या कुछ आपराधिक घटनाएं हुई गंगापुर सिटी या उसके आसपास। सुबह हमने एक खबर सबसे पहले ब्रेकिंग करवाई थी कि सवाई माधोपुर के पास बैरावंडा खुर्द में एक पशुधन सहायक है जो जयपुर ज़िले के बस्सी का रहने वाला था, दिनेश बड़ाला उसका नाम है। उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या की, और मकान मालिक को पता चला अचानक और उसने पुलिस को सूचना दी। चौकी इंचार्ज भगवत सिंह जी मौके पर पहुंचे, शव को जो पंखे से लटका हुआ था उसको नीचे उतरवाया, परिजनों को सूचना दी और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। तो ये एक सुसाइड की सबसे पहली खबर आई थी बैरावंडा खुर्द से। उसके बाद में गंगापुर सिटी से जो खबर आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी और दुखद भी थी कि एक नवजात शिशु मिला लोको कॉलोनी से, और वो जो नवजात शिशु मिला उसकी तुरंत लोगों ने जब आवाज़ सुनी चिल्लाने की, रोने की, तो लोग वहाँ पहुँचे और क्वार्टरों के पीछे एक कचरे के ढेर में वो बच्चा वहाँ पड़ा हुआ था। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह मौके पर पहुँचे, बच्चे को उठाया और राजकीय अस्पताल पहुँचाया। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और 6 से 7 दिन का उसकी उम्र बताई जा रही है। अब कौन वो निर्दयी माता पिता है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, ये पुलिस की जाँच का विषय ज़रूर है और पुलिस उनकी तलाश ज़रूर कर रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन जो है उनको सूचना दे दी गई है और वो लोग अब उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। तो ये दूसरी खबर थी गंगापुर सिटी से आज की क्राइम के अंतर्गत। दोस्तों 12 जुलाई को एक खबर हमने दिखाई थी नादौती तहसील के कस्बा शहर से, जहां एक सगे भाई ने दूसरे सगे भाई पर संपत्ति विवाद को लेकर के चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया। गंभीर स्थिति में उसको राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। वो व्यक्ति अभी भी जयपुर में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और यानी सुस्त रवैया नादौती पुलिस ने अपना रखा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है, जब आपके पास नाम है तो कम से कम पूछताछ करना या उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर की जानी चाहिए थी, लेकिन नादौती पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और अभी भी उनकी स्थिति खतरे में बनी हुई है और एपेक्स हॉस्पिटल जयपुर में उनका इलाज जारी है। तो ये एक नादौती थाने से एक खबर थी। पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें 9 महीने पुराने एक प्रकरण में, जो कि एक दुष्कर्म का मामला था, सामूहिक दुष्कर्म का, उसमें 3 आरोपियों को आज 9 महीने बाद पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कड़ी झोंपड़ी के रहने वाले ये तीनों हैं और आज इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 9 महीना पुराना एक मैटर था, उसमें ये फरार चल रहे थे। आज वन महोत्सव है, यानी पेड़ लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी करनी है और धरती का जो स्वरूप है उसे बदलना है। सरकार ने और प्रशासन ने भी अब इसको शुरू कर दिया है और जगह जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है, पौधारोपण किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। बावनवास में वीडियो के नेतृत्व में लोगों ने इस काम को किया, वहीं आज गंगापुर सिटी प्रशासन ने भी इस काम को अंजाम दिया और पौधे लगाए गए। तो वृक्षारोपण ज़रूरी है और क्यों ना हम सब भी ये मुहिम शुरू करें कि अपने नाम से एक पौधा लगाएं, लेकिन पौधा लगाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसकी देखभाल करें और सार संभाल करें और वो पौधा वृक्ष का रूप ले ले और किसी को छांव दे सके, तो ये सबसे ज़्यादा बेटर होगा। तो आज से वन महोत्सव है और इस काम की शुरुआत हो चुकी है। ह्यूमन हार्ट फाउंडेशन की एक खबर हमने आपको दिखाई थी, बहुत अच्छा काम ह्यूमन हार्ट फाउंडेशन ने किया है, उनके कार्यकर्ताओं ने किया है।
अध्यक्ष BS मीणा का आज जन्मदिन था और उन्होंने गरीब और मजलूम जो लोग हैं उनकी कच्ची बस्तियों में जाकर के उनको खाना खिलाया। 500 से ज़्यादा लोगों को आज उन्होंने भोजन करवाया। इसके अलावा वस्त्र भी बांटे और 50 गरीब बच्चों को उन्होंने गोद भी लिया है, जिनकी सार संभाल अब ह्यूमैनिटी हार्ट फाउंडेशन करेगा। उनकी शिक्षा दीक्षा सारी जिम्मेदारी अब ये फाउंडेशन उठाएगा। तो शुक्रिया ह्यूमन हार्ट फाउंडेशन को हमारी ओर से भी। दोस्तों, जैसलमेर के पोखरण में एक पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ था और ये खबर 2-3 दिन से ट्रेंड कर रही थी। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा मैटर है और लंबे समय से इसकी मांग भी की जा रही है कि एक पत्रकार जो अपनी जान जोखिम में डाल करके हर खबर लोगों तक पहुंचाता है, प्रशासन और लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए सरकार उतनी चिंतित नहीं है। पत्रकारों के लिए कोई सुविधा मिलना या उनकी जान की सुरक्षा होना या उनके लिए कोई कानून बनाना, ये बहुत लंबे समय से मांग की जा रही है, मगर सरकारें अभी भी इस रवैये पर बहुत सुस्त नज़र आ रही है। खबरें देने के लिए पत्रकार हैं, लोगों तक खबरें पहुंचाने के लिए पत्रकार हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके काम एक पत्रकार करता है, लेकिन उन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए किसी भी सरकार को अब तक हमने चुस्त होते नहीं देखा या कोई नियम बनाते नहीं देखा। तो बड़ा इशू है कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनके लिए भी कानून बनाए जाएं, उन्हें भी सुविधाएं दी जानी चाहिए। आज गंगापुर शहर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि खबरों का असर हो रहा है और खबरों का असर ये हुआ कि रोड लाइट सुधारने का काम आज से शुरू हो चुका है। सैनिक नगर तक की रोड लाइट है, उनको ठीक कर दिया। मैंने खुद ने उस पर नोटिस किया था, उस पर नज़र रखी थी और रोड लाइटों को सुधारने का काम अब शुरू हो चुका है। और मैं तो चाहूँगा कि प्रशासन इस काम को तेज़ी से करे, मुस्तैदी से करे, क्योंकि अब कॉलोनियों की जो लाइट हैं उनको भी आपको कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। मेरे साथ हैं हमारे सीनियर पत्रकार पदम जी, और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के जो कानून है उस पर हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। पदम जी, पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके और समाज के लिए, दुनिया के लिए, प्रशासन के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन जो पत्रकारों की जो सुरक्षा है, उन पत्रकारों की जो ज़िंदगी है, उसको लेकर के बड़े इशू हैं कि पत्रकारों की कोई सुरक्षा नहीं होती और अभी तक किसी भी सरकार ने उनके लिए कोई बड़े कानून या नियम नहीं बनाए हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई गवर्नमेंट ने नियम नहीं बनाए हैं और पत्रकार पूरे सिस्टम से आम पब्लिक के लिए बढ़ता है। सिस्टम को पता ही है आपको कैसा है, किसी भी परिस्थिति में वो पत्रकार दिखाने की कोशिश, सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, चाहे किसी को नमक मिर्ची लगे तो लगे, लेकिन पत्रकार अपनी सच्चाई दिखाने में कभी नहीं चूकता। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकार खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि सच वो सामने लाते हैं तो वो प्रशासन के भी दुश्मन बनते हैं और कई बार जनप्रतिनिधियों के भी निशाने पर आते हैं। जिसके भी खिलाफ खबर पत्रकार दिखाएगा उसके तो नमक मिर्ची लगेगी और वो जान का दुश्मन बनेगा और हो सकता है वो कई बार हमला भी करा देते हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के कानून ज़रूर बनना चाहिए और पत्रकार जो हैं वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष अपना काम पूरी समाज के लिए करते हैं, तो पत्रकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा गर्मी की अगर बात की जाए तो सर गर्मी बहुत है, 2 दिन से बारिश का इंतज़ार ज़रूर लोगों को है। आज रात को ज़रूर अच्छी बारिश हुई थी और सफाई का जो अभियान है वो भी अब तेज़ी से चल रहा है। आज उदय मोड़ जो नाले हैं उनको भी साफ़ किया गया है। सफाई का असर जो फवारे चौक पर दिखाई दिया, कल का सफाई का असर दिखा। कल रात को खूब भयंकर बरसात थी, पूरे बाजार में पानी भर गया, लेकिन 1 घंटे के अंदर वो पानी उतर गया तेज़ी से। तो ये सबसे अच्छी बात हुई कि वो नाला साफ़ होने से कम एक राहत तो मिली लोगों को। इस बात के लिए नगर परिषद को बधाई देते हैं। नहीं बिल्कुल, और आज उदय मोड़ पर भी जो बड़े नाले थे उनकी भी सफाई की जा रही है। मैंने भी वहाँ देखा था कि जो बड़े नाले हैं, जो बड़ी पुलियाँ हैं, उनको साफ़ किया जा रहा है और ये ज़रूरी है सर। आप बड़े नालों को साफ़ कर देंगे तो पानी निकासी या जल भराव की जो समस्या है वो ईजी हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये इसमें प्रशासन अब जुट चुका है जी जान से और रोड लाइटें भी ठीक की जा रही हैं। और एक सबसे बड़ी बात और है कि अभी जैसा आप देख पा रहे हैं लाइट चली गई, तो हालांकि कल मीटिंग ज़रूर हुई थी और पदम जी आप तो उस मीटिंग में मौजूद थे, बड़े वादे किए थे, दावे किए थे, सख्ती से निर्देश दिए थे AK बुजोटिया जी ने, लेकिन मुझे तो कहीं सुधार नज़र नहीं आया। AK बुजोटिया जी का ये कहना था गर्मी का मस्का चल रहा है, लाइट पर क्या काफ़ी लोड है और इसलिए लोग बाग क्या है कूलर हीटर और वो भी चला रहे हैं, तो उस पर लोड के कारण क्या कभी कभी ये लोड के कारण क्या लाइट चली जाती है। तो आज जब हम अभी लाइव जब कर रहे हैं तो फव्वारा चौक की लाइट जो है वो बिल्कुल गुल हो चुकी है, पूरे गंगापुर सिटी की लाइट, और पूरे गंगापुर की ही मेरे ख्याल से इस समय लाइट गुल है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी सप्लाई शुरू हो जाएगी। अब मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो 3-4 दिन से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे और उनकी बहुत बड़ी समस्या थी। उस्मान कॉलोनी के रहने वाले कुछ शख्स हैं
और बड़ा मुद्दा है उनका और बड़ा आश्चर्यजनक मुद्दा है। मैं इस बारे में ज़रूर उनसे बात करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल पर आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? उस्मान कॉलोनी, गंगापुर सिटी। आपका शुभ नाम? मुंशी। मुंशी जी, उस्मान कॉलोनी में आप रहते हैं, वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 44। वार्ड नंबर 44। और शहीद जी वहाँ के वार्ड पार्षद हैं। क्या समस्या है मूलभूत? समस्या ये साहब, करीब 5 साल पहले हमने कनेक्शन करवाया, नल कनेक्शन। उसमें नल में अभी तक पानी नहीं देखा और 4000 रुपये करीब इस टाइम पे उसका मतलब बिल भी हमको बता चुके हैं। और हमने हज़ारों बार चक्कर लगा दिए वाटर बस के, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। कह देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, आगे देखते तक भी नहीं है। कुल मिलाकर उस्मान कॉलोनी में है ना आश्चर्यजनक बात कि बिल आ रहा है मगर पानी अभी तक नहीं आया है। हज़ारों बार ये मिल चुके हैं, हर जनप्रतिनिधि से मिल चुके हैं, हर अधिकारी से मिल चुके हैं। मिला है तो सिर्फ आश्वासन मिला है। कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मगर फैसला कुछ नहीं हुआ। बिल आ रहे हैं बराबर, लेकिन पानी आज तक उन नलों में नहीं आया है। और इस घटना को 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 5 साल हो चुके हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि आप तुरंत अभी इसी वक्त JEN जो PHED हैं उनसे कॉल करें, उनसे बात करें। शायद हम लाइव में ही आज इस समस्या का कोई समाधान कर पाएँ कि आखिर ये समस्या सॉल्व क्यों नहीं हुई, इस समस्या का कोई समाधान क्यों नहीं हुआ। तो मेरे साथी फ़ोन मिला रहे हैं और हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे कि साहब, एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का अब तक कोई निदान क्यों नहीं किया गया। 5 साल हो गए आप लोगों को लगातार? 5 साल हो गए। अच्छा, बिल वगैरह भर रहे हैं आप लोग? बिल भरे नहीं साहब, हम भरे कैसे? मतलब बिल पहले तो आए थे, जब भरे नहीं, फिर बाद में बता रहे हैं कि भाई बिल तुम्हारे 4000 रुपये करीब हो गया, लेकिन बिल में अभी तक नल में पानी तक नहीं देखा। बिल जमा कराएं कैसे? अच्छा, आप लोगों को वहाँ से क्या आश्वासन मिलता है? ये मिलता है भी हम आएंगे, कल देख लेंगे, कल लगाएंगे, आपको पानी छोड़ेंगे, ज़रूर देंगे पानी। अच्छा, आसपास से पानी का देते हैं लेकिन आते नहीं है। तो अभी आप लोग पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं वहाँ पर? दूर से जाके दूसरी कॉलोनी से लाते हैं, मतलब रात को 3-3 बजे जाके खड़े हो जाते हैं, लाइन लगा लेते हैं, फिर बाद में दिन भर यही काम होता है पानी तो लाने 5 साल से यही सिलसिला चल रहा है? यही सिलसिला चल रहा है। अभी आप लास्ट टाइम कब मिले थे उनसे? 1 महीना पहले। 1 महीने पहले? किन से मिले थे आप? क्या नाम है? JEN अर्चना जी जो हैं। अच्छा, उनसे आपने मुलाकात की? उन्होंने क्या कहा था आपसे? उन्होंने ये कहा था साहब, कल हम आपके पास में जरूर आएंगे। अच्छा, उन्होंने एक नंबर भी इन लोगों को ऐसे दिए हैं, वो नंबर ऐसे हैं जिन नंबरों पर आज तक कॉल लगा ही नहीं। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। ये लोग, इन लोगों को जो नंबर दिए गए हैं, जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं, उन फ़ोन नंबर पर आज तक इन लोगों की कोई बात हुई ही नहीं है। तो ये PHED का बड़ा मामला है और PHED को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथी लगातार फ़ोन मिला रहे हैं और उनका कहना यह है कि फ़ोन नहीं लग रहा। मेरे ख्याल से ये सरकारी सिम है। सर, आप भी कोशिश करें उनके नंबर मिलाने का, तो उनसे हम तुरंत बात करेंगे अर्चना मैम से कि आखिर ये मामला है क्या और इन लोगों को सिर्फ आश्वासन क्यों मिल रहा है। अब तक 5 साल में सिर्फ बिल मिले हैं, पानी क्यों नहीं मिला। हमारा प्रयास है कि हम इन लोगों की समस्या का समाधान कर पाएँ, वरना हम खुद भी मिलेंगे इस मामले को लेकर के और ज़रूर इस समस्या का समाधान करेंगे। मेरे ख्याल से रिंग जा रही है। पहले तो कोरोना का चल रहा है। हाँ, कोरोना वाला ऐड भी चलता है आजकल, सबसे पहली बात तो। और जब लंबे समय तक कोरोना का ऐड चलता रहे और उसके बाद जब किसी को फ़ोन ना मिले तो गुस्सा भी आता है। पर चलिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर हमारी बात उनसे हो जाती है तो डेफिनेटली हम इनकी समस्या का आज ही समाधान करेंगे कि आखिर इन लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है, बिल ये लोग इन लोगों को थमा दिए जाते हैं, लेकिन एक्सचेंज में कर दीजिए। बिल्कुल, आप चाहें तो एक्शन साहब से बात करवा दें हमारी, स्पीकर खोल करके, ताकि लोग भी सुने और लाइव में ये आए तो लोगों को पता चले कि प्रशासन कितना सुस्त है और कितना चुस्त है। बाकी और गंगापुर या उसके आसपास से और कोई खबर नहीं थी आज, कोई बड़ी अपडेट नहीं थी। और सियासी जो महकमा है उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सियासी हलचल जो है राज्य सरकार स्तर पर। तो अभी तो गहलोत सरकार बची हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विश्वसनीय सूत्र ये कहते हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो कड़ी परीक्षा ज़रूर होगी गहलोत सरकार की। तो देखते हैं क्या कुछ हलचल होती है। आप और हम बिल्कुल नज़रें बनाए हुए हैं सरकार के लेवल पर क्या कुछ होने वाला है। हम लगातार फ़ोन मिलाने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं ताकि अधिकारियों से हमारी बात हो और इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके।
आप भी सर JEN मैम से मिलाते रहें अगर मिलता है तो फ़ोन लगातार। अगर जिम्मेदार अधिकारी फ़ोन उठा लेते हैं तो अच्छी बात है, पहली बात तो फ़ोन उठाते ही नहीं है, ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। लोग चाहते ही यही हैं सर कि कम से कम कोई हमारी सुन तो ले, सबसे बड़ा रोड़ा ही सुनने में है। नहीं उठा रहे होंगे तो JEN PHED और एक्शियन PHED दोनों को हमारे साथी जो है वो लगातार फ़ोन मिला रहे हैं, घंटी जा रही है, मगर दोनों में से अभी तक किसी ने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया है। क्या वजूहात हैं मुझे नहीं पता। चलिए शुक्र है कि लाइट तो आई, बस अब तो उस्मान कॉलोनी के नलों में पानी आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। सर नमस्कार जी न्यूज़ पोर्टल आपका स्वागत करता है और इस टाइम लाइव चल रहा है। लोग स्पीकर खोल दीजिए, स्पीकर बात करना चाहेंगे। एक्शन सर, अजय भारद्वाज बोल रहा हूँ जी न्यूज़ से, और आप लाइव प्रोग्राम में इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो मैं आपसे एक पूछना चाह रहा था सर, उस्मान कॉलोनी का एक मैटर है, वहाँ के लोग 5 साल से लगातार उन लोगों के पास बिल तो आ रहा है लेकिन नलों में पानी नहीं आ रहा, और वो काफ़ी बार इस बारे में मिल भी चुके हैं लेकिन अभी तक उन लोगों की सुनवाई नहीं हुई सर। वो JEN से मिल चुके हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, JEN साहब ने फ़ोन नंबर भी दिए हैं। ओके सर, बिल्कुल धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ओके सर, और बहुत खुशी की बात है कि एक्शन साहब ने कहा है कि आप प्लीज़ सुबह उनको मेरे पास ज़रूर भेजिए और मैं कल ही इनकी समस्या का समाधान करूंगा। तो आप लोग आश्वस्त रहें, और अगर कल वो नहीं सुनते हैं या कोई बात है तो आपके पास मेरे नंबर हैं, आप मुझे कॉल ज़रूर करें। ठीक है सर। तो एक्शन साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने आप सबको सुबह बुलाया है, 10 बजे आप ऑफिस चले जाना और जी न्यूज़ पोर्टल का हवाला देना कि सर लाइव हम वहाँ प्रोग्राम में थे और आपने हमें बुलाया है। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका काम ज़रूर होगा ये हम और एक्शन साहब का भी बिल्कुल हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमको दिया और उनका कहना है कि बिल्कुल आप मेरे पास भेज दीजिए इनको और सुबह इनकी समस्या का समाधान होगा। तो कहीं ना कहीं जी न्यूज़ पोर्टल यही कोशिश करता रहेगा कि आप लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान होता रहे और पब्लिक को कोई समस्या ना हो। तो कोशिश ये प्रशासन भी करे और हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे अपनी हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ में। और तब तक देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल, शेयर ज़रूर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्कार।